बेटा अनवर। जी अम्मी जी आया। इधर आ, मेरी बात सुन। जी अम्मी जी। अरे बेटा, आज तो यूनिवर्सिटी नहीं गया? नहीं, मैंने खुद छुट्टी की है, यासिर भाई आए हुए हैं ना इसलिए। भाई यासिर अभी 2-4 दिन यहाँ रहेगा, तब तक तू वापस भी आ जाएगा। भाईजान का कोई पता नहीं अम्मी जी, आज ऑफिस से फोन है, उठ के लाहौर वापस चले जाएंगे। अच्छा जैसी तेरी मर्जी। अब तू जाके ना यासिर को भी जगा ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जी अम्मी जी, मैं उठाता हूँ। चल। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। लाहौर से 3 महीने के बाद घर वापस लौटकर आने वाले बेटे की वजह से न सिर्फ मां बेहद खुश थी, बल्कि यासिर का छोटा भाई भी बहुत खुश था। आबिदा के शौहर के इंतकाल के बाद यही बेटा घर का वाहिद कफील था, जो अपने भाई का खर्चा भी उठाता था और घर की गाड़ी भी यही चलाता था। यासिर रात गए अपने घर वालों के साथ गपशप लगाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन जब सुबह उसका भाई उसे उठाने के लिए कमरे में गया तो क्या हुआ? यासिर भाई उठ जाए। यासिर भाई 10 बजने वाले हैं, अम्मी नाश्ता बना रही हैं। अनवर, क्या हुआ? यासिर नहीं उठा? पता नहीं अम्मी, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। बेटा जब तक तू जाके उसको हिलाएगा नहीं ना तो उठेगा नहीं। अंदर तो तब जाओ ना जब दरवाजा खुला हो। क्या मतलब, दरवाजा बंद है? यासिर, यासिर उठ जा बेटा, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अल्लाह खैर करे, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही और इसने कमरा भी बंद किया हुआ है। आप रोटी बना लो अम्मी, थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं, शायद उठ जाएं। चल ठीक है, मैं रोटी मिस्टर उमाना, आपने कांटेक्ट किया यासिर से? जी सर, फोन किया था लेकिन अटेंड नहीं हुआ। आई थिंक कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगा। जो भी है उससे कीज वापस लेनी होगी, वरना उसके खिलाफ FIR कटवानी पड़ेगी। वैसे सर वो जाएगा कहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपने शहर गया होगा, आ जाएगा वापस। मिस्टर उमाना, HR डिपार्टमेंट कंपनी के मफाद में काम करता है, एम्प्लॉयज को उनकी हद में रखना चाहिए, और आप कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हैं उसकी। नहीं सर, मैं क्यों करूंगी उसकी तरफदारी? आइंदा मेरे सामने किसी और की तारीफ नहीं करनी, समझ में आ रही है ना बात? जी सर। सर मैं जाऊं? किसका फोन था? बॉस का। कोई मसला पड़ गया होगा इसलिए फोन कर रहे हैं। तो सुन लो, कोई प्राइवेट बात है जो नहीं सुन सकती मेरे सामने? तुम्हारी बीवी हूँ मैं, बॉस ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो बर्दाश्त कर लोगे? क्यों नहीं, जब नौकरी की इजाजत दे दी है तो बॉस की बातें तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगी ना। बहुत बातें करते हो तुम। पिछली सड़क से टर्न लेना था हमने, आगे निकल आए हो तुम। एक तो तुम भी ऐसा उलझाती हो ना बातों में कि दिमाग काम ही नहीं करता है। मर्दों का अगर उलझाया ना जाए ना तो दिमाग खराब हो जाता है उनका, इधर उधर निकल जाते हैं वो। अब याद रखना, अगली सड़क से टर्न लेना है हमने। ठीक है बेगम साहबा। तो वो दूसरी वाली बात याद है ना, कहीं भूल तो नहीं गई? हाँ हाँ याद है भाई, 1-2 दिन में मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। बात की है मैंने बहरोज से। कैसे नाम लेती हो? वो तुम्हारे बॉस हैं या तुम उसकी बॉस हो? बस यही तो बात है, किसी को सर पर नहीं चढ़ाती हूँ मैं तुम्हारी तरह, औकात में रखती हूँ। बड़ी बात है, ये तो तुम बेहतर समझती हो कि किसको कैसे ट्रीट करना है।
अच्छा सुनो, शाम को मेरा डिनर बाहर है, अपना बंदोबस्त कर लेना। हाँ, और बार बार फोन कर कर मुझे तंग मत करना प्लीज। जो हुक्म। यासिर भाई, यासिर, बेटा दरवाजा खोल। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मुझे क्या मालूम मम्मी, मुझे तो खुद खौफ आ रहा है। अल्लाह खैर करे बेटा, मैं तो कहती हूँ दरवाजा तोड़ दे। यासिर, 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 यासिर भाई, ये तूने क्या ये क्या किया आपने यासिर भाई? यासिर, ये तूने क्या किया मेरे बच्चे? तूने मुझे किसके सहारे छोड़ दिया? मुझे बताता तो सही, तुझे क्या दुख है मेरे बच्चे? माँ को बताता। ये तूने क्या किया? हमें किसके सहारे छोड़ा है यासिर भाई? हमें किसके सहारे छोड़ा है? वो दिन घर वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उन्हें यूं लगने लगा जैसे यकदम सारी दुनिया तारीक हो गई है। लेकिन घर वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यासिर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। बहरहाल जो होना था वो हो चुका था। यासिर अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुका था। अनवर ने इस वाकये की इत्तला पुलिस को दी, जिन्होंने आकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया और खुदकुशी की दफा के तहत पर्चा दर्ज कर लिया। अच्छा बीबी, ये बताएं, बेटे का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा? किसी के साथ नहीं हुआ। 3 महीने बाद तो रात लाहौर से आया था। बाहर मुझे कुछ पता नहीं। उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। कहीं लाहौर में इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं था? नहीं सर, हम शरीफ लोग हैं, माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की हमारी। आखिर कोई ना कोई बात तो हुई है ना। वो पागल थोड़ी था जो खुदकशी कर ली उसने। बातें तो बहुत सारी करता रहा मेरे साथ, फिर कहने लगा मेरे सर में दर्द है। रात को क्या बातें कर रहा था जो सर में दर्द हो गया उसके? बहुत सारी बातें की उसने। मुझे लगता था वो परेशान है। उसने मुझे कुछ बताया नहीं। यासिर भाई, 4th सेमेस्टर की फीस जमा कराने की परसों आखिरी तारीख है। अच्छा यार, करते हैं कुछ। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने बस आपको याद करवाना था, वरना 5000 लेट फीस भरना पड़ेगी। कोशिश करता हूँ कि फीस का इंतजाम हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। अरे अनवर, भाई 3 माह बाद घर आया है और आते ही तूने उसे खर्चा सुना दिया। कोई बात नहीं अम्मी जी, अब्बू तो है नहीं, बड़े भाई से ही कहेगा ना। ठीक कह रहे हैं यासिर भाई, अब्बू की जगह यही तो हैं। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, चल जा जाके जल्दी से दूध ला के दे। चूल्हे पे चाय का पानी चढ़ाया मैंने। जी अम्मी जी, लाता हूँ। यासिर, क्या बात है बेटा? उदास हो, परेशान लग रहे हो। नहीं अम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है, बस वैसे ही तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने बेटे का सर दबा दूं? इतना लंबा सफर करके आया, थक गया होगा ना? नहीं अम्मी जी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, 2-4 दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू आराम कर, तू लेट मेरा बेटा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ।
ठीक है अम्मी जी। चल आराम कर। मैंने चाय बना के दी है, उसने चाय पी है, फिर अपने कमरे में गया। कुछ देर बाद अच्छे भले अपने कमरे में गए हैं। फिर भी मैं हाजिर हूँ, लाश पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया। घर वालों ने यासिर की लाश को आहों और सिसकियों के साथ उसी रोज दफना दिया। उसकी तदफीन के बाद घर वालों को यासिर के मोबाइल फोन पर एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल उस कंपनी की एचआर मैनेजर रोमाना की थी जहां पर यासिर मुलाजमत करता था। जब उसे यासिर की खुदकुशी के बारे में पता चला तो वो यासिर के घर पहुंची कुछ इंकिशाफात करने। आपसे तो कोई बात की होगी उसने, क्या परेशानी थी भाई को? बस मामला ही कुछ ऐसा था। देखिए सिमात, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बॉस से बात करवा दें, पेमेंट हो जाएगी। ये कोई दोस्ती तो ना हुई ना, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, दावे तो बड़े बड़े करते हैं वैसे। नहीं यार, कुछ कम करा उससे, कोई 50-60 तो बचे ना। आप कहो तो मैं उसे पूछूं कि उसको पैसे किस लिए चाहिए? आप पूछेंगी तो फिर से चिल्लाना शुरू कर देगी। मुझे तो कोई साइको लगती है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए था यासिर को। बहुत जल्दबाजी कर ली उसने। हम तो खुश थे, 3 माह बाद यासिर घर आया। हमें क्या पता था उसके दिल में क्या है। आपसे तो कोई बात की होगी उसने, क्या परेशानी थी भाई को? बस मामला ही कुछ ऐसा था जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। क्या मतलब बेटा? यासिर से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो सबके साथ बहुत अच्छा था, सबके काम आने वाला था। बस आंटी, उसकी और मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी, उसी ने जान ली है यासिर की। अच्छा यासिर, मेरी पेमेंट का क्या हुआ? देखिए सिमात, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बॉस से बात करवा दें, पेमेंट हो जाएगी। ये कोई दोस्ती तो ना हुई ना, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, दावे तो बड़े बड़े करते हैं वैसे। देखिए, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, पर यह ऑफिस का मामला है ना। इसका मतलब है तुम नहीं मानोगे, है ना? चलो उठो इधर से। कैसी बात कर रही हैं आप सिमात? पढ़ी लिखी हैं आप, ये क्या अंदाज है बात करने का? मैंने कहा उठो इधर से। चलो शाबाश उठो, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगी। इसीलिए बुलाया था मुझे अपने कमरे में? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ, तुम खुद आते हो यहाँ, सुना? ठीक है, मैं अभी जाकर एचआर से बात करता हूँ, वो खुद पूछेंगे तुमसे। धमकियां दे रहा है मुझे, वो भी मेरे ही ऑफिस में। चल उठ, निकल यहाँ से, जिसको जो बताना है ना जाकर बता, दबा दे यहाँ से। क्या हुआ यासिर? अभी सिमाप की कॉल आई थी। बहुत बदतमीज औरत है, यही बात करने आया हूँ मैं आपसे। हुआ क्या था? आपको उसके ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे कोई शौक नहीं है मिस रोमाना उसके ऑफिस जाने का, उसने खुद बुलाया था मुझे। वो कह रही थी कि यासिर मेरे साथ आके ऑफिस में बदतमीजी करके गया। आप खुद भी जानती है
खामा की दुश्मनी पाली हुई है उसने मेरे साथ। मसला है क्या? क्या कहती है वो? बॉस मुल्क से बाहर है, मुझे कह रही है कि 1 लाख रुपए चाहिए। वो किस लिए? बस उसके शोहर को चाहिए। मैंने कहा कि बॉस से कहलवा दें तो दे दूंगा। इस पर भड़क गई। आप कहो तो मैं उसे पूछूं कि उसको पैसे किस लिए चाहिए? आप पूछेंगी तो फिर से चिल्लाना शुरू कर देगी। मुझे तो कोई साइको लगती है वो। साइको नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार है। बहरहाल आप उसके कमरे में जाने से एहतियात करो तो बेहतर है। ठीक है, आप बुलाएगी तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और फिर आपने नहीं कहना कि उसकी बात सुन लो। मैं नहीं कहती। आप ना ये ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर ही रहो तो बेहतर है। बाकी आप खुद समझदार हो। एचआर के समझाने पर यासिर ने सीमाब के कमरे में जाने और उससे बात करने से एहतियात करना शुरू कर दी, लेकिन सीमाब ने पैसे ना देने वाली बात को अपने दिल से जाने नहीं दिया। सीमाब ने बैरूने मुल्क गए अपने बॉस के वापस आने पर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर यासिर के खिलाफ एक ऐसा खेल खेलने का प्रोग्राम बनाया जो उसको मुलाजमत से निकलवाने के लिए काफी था। शहजाद जी मैडम। अकाउंट्स के तमाम कंप्यूटर के एक्सेस है ना हमारे पास? जी मैडम। इसमें से कुछ डेटा उड़ाना है, उड़ जाएगा? आप मुझसे सीनियर है मैडम, आपको ज्यादा पता होगा। नौकरी करनी है तुमने या नहीं? जो कह रही हो ना उसको फॉलो करो, समझे? जी मैडम। जो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सेक्शन के लिए आया है उसकी पेमेंट करप्ट करनी है। इसका क्या फायदा होगा मैडम? फायदा होगा या नहीं जो कह रही हो ना वो करो। जी मैडम। मैं आपको अकाउंट खोल देता हूँ, आपने जो करना है अपने हाथों से कर लें। मैंने करना होता तो तुम्हें क्यों कहती? फाइनेंस का अकाउंट खोलो, बताती हूँ क्या करना है। जी मैडम। जी मैडम बताएं। जो पेमेंट उसने वेंडर को की है उसमें 10-10, 20-20 हजार एक्स्ट्रा डाल। देख ले मैडम, यासर को अगर पता चल गया तो मुसीबत कर देगा, मेरी तनख्वाह रोक लेगा। उसके बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी तनख्वाह रोके। चेंज करो इसे। हेलो, हाँ रजा बोल रहा हूँ। कौन सा मॉडल है? अच्छा, तो कितने पैसे मांग रहा है? नहीं यार, कुछ कम करा उससे, कोई 50-60 तो बचे ना। ठीक है, तू बात करके बता, मैं देखता हूँ कितना कैश है मेरे पास। हेलो, अच्छा कितनी देर में बता रहा है? बस ठीक है। जी मैडम, हो गया काम। पूरे 2,10,000 रुपए का फर्क डाल दिया है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, हाँ रजा बोलो। अच्छा, 2 लाख तो नहीं होंगे यार, बताया तो था अकाउंट वाले का। खामखा रुकावट डाल रहा होता है। पहला अकाउंटेंट बिल्कुल ठीक था, मरता नहीं ना तो अच्छा खासा काम चल रहा था। अच्छा चलो तुम फोन बंद करो, मैं देखती हूँ। कंप्यूटर इंचार्ज सीमाब यासिर को ब्लैकमेल करने के लिए एक जानिब अकाउंट्स में हेरा फेरी कर चुकी थी तो दूसरी जानिब यासिर को आखिरी चांस देने के लिए उसके पास भी चली गई, क्योंकि उसके शौहर को एक गाड़ी के लिए रकम की जरूरत थी।
जिसके लिए पहले ही वो अपनी बीवी को फोन कर चुका था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सीमाब यासिर को रकम के लिए कायल कर सकेगी या नहीं। हेलो यासिर, कैसे हो? ठीक हूँ। हो, अभी तक नाराज हो? देखो, दोस्तों में इतनी लंबी नाराजगी अच्छी नहीं होती। मेरी कोई दोस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, कोलीग हैं हम बस। बहुत जहरीले हो तुम। देखो, मैं खुद चल कर आ गई हूँ तुम्हारे पास। तो ना आती, मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें। अच्छा छोड़ो, आज का लंच तुम्हारा मेरी तरफ है, ओके? आज हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाएंगे। और कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ओफो, कोई देखता है तो देखता रहे। मैं नहीं डरती किसी से इस मामले में, तुम्हें पता तो है। लेकिन मुझे डर लगता है, मैंने नौकरी करनी है अभी। अच्छा छोड़ो, तो फिर लंच कर रहे हो ना आज मेरे साथ बाहर? बताओ ना। सॉरी, काम का रश है मेरे पास, मैं नहीं जा सकूंगा। चलो ठीक है, फिर कभी चलेंगे। अच्छा, 3 लाख की पेमेंट ड्यू है हार्डवेयर की, वो दे दोगे ना? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? वो तो वेंडर के अकाउंट्स का क्रॉस चेक बनेगा। देखो यासिर, मेरे साथ खामखा में खराब मत करो। बहुत हो चुकी मेरे साथ। शराफत से पेमेंट दे दो मुझे। सॉरी सिमाब, मैं दूसरों की पेमेंट तुम्हें नहीं कर सकता। भले तुम जाकर मेरी शिकायत कर दो बॉस से। देख लो, अब तुम अपने मुंह से खुद कह रहे हो, फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। तुम्हें पता भी है कि बॉस मेरी कोई बात टालते नहीं है। ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे काम करने दो। मैंने रिपोर्ट देनी है बॉस को अभी। पूरे 1 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या हालात रहे मेरे पीछे? सब कुछ ठीक रहा सर, कोई मसला नहीं है। आप बताएं कैसा रहा आपका टूर? टूर तो ठीक रहा, लेकिन आपके बगैर बड़ा बोर था। आप अगले टूर पर चलेंगी मेरे साथ? सर, मुझे तो घर से इजाज़त मिलना बहुत मुश्किल है। असल में हमारे घर का माहौल ऐसा है नहीं। ये क्या बात हुई? एक जॉब करने वाली खातून के मुंह से ये बात सुनकर हैरत हुई है मुझे। नहीं होनी चाहिए सर। आप वैसे आप सीमाब से बात करें, शायद वो चली जाए आपके साथ। वो तो चली ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता था कि आप चलें मेरे साथ। सॉरी सर, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर रोमाना से इजाजत ले लें तो कुछ बात करनी थी आपसे। जी श्योर, ठीक है रोमाना, बस आप वो रिपोर्ट बना लें। सर, मैंने मिस सिमाब के बारे में आपसे एक बात करनी थी सर। हाँ हाँ कर लो, अगर मेरे सामने नहीं होती तो बाहर चली जाऊं मैं। अल्लाह की लाठी पे आवाज है, हम अपना फैसला उसी पे छोड़ते हैं। जानती हूँ मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, आपको जो बॉस ने कहा है आप वो करिए, मेरा अल्लाह मालिक है। शेर खान, अंदर कोई है क्या? जी मैडम रोमाना है अंदर साहब के साथ, मीटिंग चल रही है। कौन सी खास मीटिंग चल रही है अंदर? बॉस ने मना तो नहीं किया ना अंदर आने से? नहीं मैडम, मना तो नहीं किया, आपने जाना तो चले जाए। मैं कम इन सर? अगर कोई खास मीटिंग ना चल रही हो तो मैं अंदर आ जाऊं? जी जी आइए मिस सिमाब, आपके लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। मैंने कहा बॉस ने तो याद करना नहीं, मैं खुद ही मिल लूं। नहीं, कंपनी के एक एक फर्द को याद किया है, तो ये भला कैसे मुमकिन है कि आपको याद ना किया हो? अगर रोमाना से इजाजत ले लें तो कुछ बात करनी थी आपसे। जी जी श्योर,
ठीक है रुमाना, बस आप वो रिपोर्ट बना लें। ओके सर। और सुनाए सर, कैसे दिन गुजरे बैरूने मुल्क हमारे बगैर? अंदाजा कर लें कैसे गुजरे होंगे। काम खत्म करते ही 1 माह में वापस आ गया हूँ मैं। आप सुनाइए। क्या सुनाऊं सर? सिमाब ने उस रोज यासिर के बारे में अपने बॉस के कुछ इस अंदाज में कान भरे, उसे कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर बहरोज ने फौरी तौर पर यासिर को अकाउंट से मुतल्लिक तमाम बिल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कमरे में तलब कर लिया। वो यासिर जिसकी ईमानदारी की हर शख्स गवाही देता था, उस रोज बॉस के कमरे में खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि अकाउंट से मुतल्लिक बिल्स और कंप्यूटर में दर्ज रकम में काफी फर्क आ रहा था। यहाँ देखें सर, पूरे 30,000 का फर्क है। बिल 1,20,000 का है और एंट्री 1.5 लाख की है। क्या है ये? अब कह दो कि ये एंट्री तुमने नहीं की। जी सर, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने बिल्कुल सही एंट्री की थी। तो जिन्नात आकर सब कुछ गलत कर गए हैं। और कब से कर रहे हो ये सब? सर अभी तो और भी बहुत से घपले हैं, ये तो मैंने आपको 1-2 दिखाए हैं। सर अकाउंट्स के कंप्यूटर्स के पासवर्ड इन लोगों के पास भी हैं, हो सकता है वहां से कोई गड़बड़ हुई हो। देखा ना सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये यहाँ पर आकर यही कुछ कहेगा, और कह दिया उसने। सच सच बता दो कितने का फ्रॉड किया है अभी तक। केस पुलिस को दिया तो मर जाओगे तुम। सर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर हमेशा हलाल कमाया है मैंने। बहुत होशियार है ये सर, अपनी गलती कभी नहीं मानेगा ये। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पे, कितना भरोसा किया था मैंने। ये सिला दिया है उसका। सर मैंने मिस सिमाब के बारे में आपसे एक बात करनी थी सर। हाँ हाँ कर लो, अगर मेरे सामने नहीं होती तो बाहर चली जाऊं मैं। ये देखिए सर, ये देखें, इसका एक और फ्रॉड। मिस्टर माना, आप मेरे केबिन में आएंगे प्लीज। अंदर कौन कौन है शेर खान? वो जी बहरोज साहब, मैडम सिमाब और वो यासिर कौंड वाला जी। अल्लाह खैर करे, लगता है कोई नया ही काम कर दिया सिमाब ने। बहरोज ने सीमाब के जरिए सामने आने वाले फ्रॉड की इंक्वायरी करने के लिए अपनी कंपनी की HR हेड रोमाना की ड्यूटी लगाई। यासिर की इंक्वायरी की जाए और इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया, मगर साथ ही साथ यासिर से रिजाइन भी मांग लिया गया। एक ईमानदार शख्स यासिर के लिए यह वक्त इंतहाई कर्ब वाला था, जब एक साजिश के जरिए उससे उसका वाहिद जरिया माश छीन लिया गया। जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। सिमाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। आपको भी पता है, पूरा साल हो गया मुझे अकाउंट संभालते हुए। जानती हूँ मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, आपको जो बॉस ने कहा है आप वो करें, मेरा अल्लाह मालिक है। मुझे शक है सारी बोगस एंट्रीज इसी ने कराई हैं। वैसे शहजाद को भी जरूर पता होगा इस बारे में। वो बड़ा फंकार है, उसके मुंह पर उसका और पीठ पीछे उसी की बुराइयां करता है। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने तौर पर बुलवाकर उससे खुद पूछ लूंगी। मेरे साथ जो होना था वो हो गया, अब बस मेरा दिल करता है कि मैं उसके शोहर को सब कुछ बता दूं। मसलन क्या बताओगे? ये कि उसकी बीवी के क्या करतूत हैं। वो बस यहाँ जॉब नहीं करती, उसका किरदार भी ठीक नहीं है। तो तुम क्या समझते हो, क्या करेगा उसका शोहर? खुद ही निपटेगा, उसे घर बिठाएगा। तुम्हारी सोच है, अगर उसका हस्बैंड इतना ही नेक होता तो पहले ही जॉब ना करवाता अपनी बीवी को, घर बैठा लेता।
बॉस हैं ऑफिस में या चले गए हैं? बैठे हैं मैडम। सीमाब ने रोमाना और यासिर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी, जिसके नतीजे में सीमाब के दिमाग में कुछ खदशात पैदा होना शुरू हो गए थे, जिसका इजहार उसने अपने बॉस बहरोज के सामने भी कर दिया था। अब बहरोज के लिए मामला सिर्फ सीमाब का नहीं बल्कि उसे अपनी इज्जत का डर भी लग गया था, जिसके नतीजे में उसने अपने गार्ड को हुक्म दिया कि जैसे ही यासिर एचआर से बाहर आए उसे फौरी तौर पर पकड़ ले। बड़ी प्लानिंग कर रहे थे रोमाना के साथ मिलकर। कैसी तबीयत है आप? मेरे शोहर को बताओगे सब कुछ? शुक्र करो तुम्हारे बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हाँ, क्या राज खोलना था तुमने मेरा और सीमाब का? ये सोच रहा था कि ये बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, मगर नहीं, अफसोस। शेर खान। जी सर। ये बताओ इसके मुंह से। बड़ी चीखें निकल रही हैं तुम्हारी। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं तुम्हारे साथ। बोलो, घर जाना है या थाने? ऐसा फ्रॉड का केस बनवाऊंगा तुम पर, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। माफ करना सर, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर कोई बात मुझसे निकाली हो तो लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी, समझ जाए इस बात को। ये तो काबू आ गया सर, अब उस रोमाना का भी कुछ करें। वो लड़की इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं, बच नहीं सकती वो। मुझे एक बार दोनों की शक्ल दिखा दें बाजी, बड़ा बुरा अंजाम करूंगा उनका। माँ को कौन संभालेगा अनवर? वो पैसे वाले लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते उनके साथ। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, हम अपना फैसला उसी पर छोड़ते हैं। वही हमारा इंसाफ करेगा, वही इंसाफ करेगा, वही इंसाफ करेगा। मैंने भी अपना रिजाइन भेज दिया आंटी, और मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये खुदकुशी थी या फिर एक कत्ल, क्योंकि इस दुनिया में यासिर के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि उसे जिंदगी मौत से बदतर लग रही थी। घर वाले जिनका वो वाहिद सहारा था, उसे डर था कि जब उन तक ये बातें पहुंचेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। अब यासिर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो किस किस को बताएगा कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसके खिलाफ साजिश का एक जाल तैयार करके उसे फंसाया गया है। अब ये केस सिर्फ अल्लाह की अदालत में चलेगा, लेकिन इस दुनिया में एक फैसला आप जरूर कीजिएगा। ये प्रोग्राम देखने के बाद सोचिएगा जरूर कि आखिर इस कहानी में असल गुनहगार कौन है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी ही कहानी मौजूद है तो हमें ईमेल कीजिए gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या हमारे साथ साथ रहने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।